जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने परिवार रोजगार विद फौजी परिवार में। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा आज आपके भाई का जो चेहरा है वो उदास उदास है और वो चेहरा चिट नहीं है, वो जोश नहीं दिख रहा। वो जोश कम नहीं है, बस थोड़ा घर से आए हूँ इसलिए मन बिल्कुल नहीं लग रहा। कसम से खाना भी नहीं खाया और वो गाँव की यादें आ रही है, घर की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है। कोई साथ नहीं है यहाँ, खुद को रहना है, जीना है, यही जिंदगी है मेरे दोस्त। और जिस दिन आप वर्दी पहन लोगे, जब घर से आओगे, इस चीज़ का एहसास आप लोगों को उस दिन होगा। तो ये तो खैर चलता है, एक दो दिन में मामला सेट हो जाएगा पूरा और हम लोग फिर से वैसे ही उसी रूटीन में, उसी लैग के अंदर अपनी तैयारी करेंगे और आप लोगों को आने वाली हर एक वैकेंसीज के बारे में अपडेट देते रहेंगे। मेरे दोस्त, थोड़ा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए ताकि हौसला और हिम्मत बना रहे। और चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में जय हिंद लिख के और वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके भाई का हौसला, जुनून, जोश वही आए फिर से जो आपने शुरू में दिखाया था और अब भी वही चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। चलते हैं हमारे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पे, जहाँ हम जानेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर नहीं जाने वाला। सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर पूरा प्रैक्टिस सेट सोल्व करें और मन लगा के अपनी तैयारी बाकी सब्जेक्ट्स की भी करते रहें। चलते हैं हम सीधा हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर। चलिए साथियों, चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर। और रोजगार विद फौजी, एम्पावरिंग यूथ, सर्विंग द नेशन, ये आप सभी भाई का मोटो होना चाहिए। वीडियो में आगे चलने से पहले एक लाइन आप लोगों के लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस मेरे दोस्तों, लगातार तैयारी करते रहें। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की ऑफ सक्सेस। तो अपनी मेहनत लगातार करते रहें और सफलता एक दिन आप लोगों को जरूर मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा और ये है पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन। मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग के हर एक एग्जाम में देखने को मिले होंगे। जरूर नहीं कि आपने ये एग्जाम दिया है, आशा मुझे लगता है कि आप लोग पहले भी एग्जाम दे चुके होंगे, तो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो आप लोग एग्जाम्स में बार बार पूछते हैं। देखो, मैंने क्या कहा था, पेपर फोल्डिंग और मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा सर? पास की चीज पास दिखाई देगी, दूर की चीज दूर दिखाई देगी। इसी ट्रिक को यूज करते हुए आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो, जब ये इमेज बनेगी तो ये क्या होगा, ये इस तरफ बनेगा, ये लाइन इस तरफ बनेगी, ये फिर ये लाइन इस तरफ बनेगी, ये ऐसे बनेगा, इस तरीके से ये बनेगा। तो आप मेरे को बताओ सर, ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है, ऑप्शन नंबर जो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। सर, क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा सेम है? सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा अभी तक तो जो ये पोजीशन ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये इस तरफ चेहरा है इसका, लेकिन ये तो दोनों ही एक तरफ दिखा रहे हो, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, सर ऑप्शन नंबर बी के अंदर भी देख सकते हो आप, ये भी हमारा नहीं होगा। सर, बचा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कौन सा होगा? अब ये पेपर ऊपर की तरफ खुलेगा, अब ये पेपर इधर ऊपर की तरफ खुलेगा। जब ऊपर की तरफ खुलेगा तो भी वही ट्रिक आएगी, पास की चीज पास दिखाई देगी, दूर की चीज दूर दिखाई देगी। जब ये मिरर ऐसे हो तब तो ये आपका मिरर इमेज बनेगा, जब ये लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल हो तब आप लोगों का वाटर इमेज बनेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो जब पास की चीज पास दिखाई देगी, जब ये दो इमेज बन चुकी, जब ऊपर खोलेंगे तो क्या दिखाई देगा सर? सर, ऊपर खोलेंगे तो ये जो आप हमारा जो इमेज है, ये इस तरफ वाला, ये जो खुला वाला इमेज है, तो ये क्या होगा आप लोगों का नीचे की तरफ शो करेगा कि ये पास की चीज पास दिखाई देनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या है, ऊपर की तरफ खोल रखा है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये आप लोगों का ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है और ये मैं आप लोग, ये आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा। बहुत ही लोगों ब्लड रिलेशन क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया, आप लोग ये होमवर्क भी लेके आओगे। आप लोगों को होमवर्क में लिखना कैसे है सर? क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, जैसे ए होगा तो ए लिख देना और उसके बाद में ये भी लिखना कि ब्रदर्स वाइफ या फिर वाइफ सिस्टर, ब्रदर्स वाइफ मदर्स, ये चीज भी आप लोग इस तरीके से आप लोग आंसर देना है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। देखो, कोडेड एसएसजीडी के अंदर भरमार कोडेड से जो क्वेश्चन पूछे ना, चाहे वो एनालॉजी कोडेड हो, चाहे वो नंबर सीरीज से हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और ये जो पूरा पेपर है मेरे दोस्तों, ये अपनी मर्जी से नहीं ले गया हूँ आप लोगों से, तो इजी है हार्ड है मेरे दोस्त, मैं अपनी मर्जी से नहीं लेके आया हूँ। आप जाके 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं एसएसजीडी का, हूबहू आपको एक
एक वर्ड भी, सिंगल अल्फाबेट भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। देखो DSXL इज रिलेटेड टू FUZN, इसको FUZN से रिलेटेड है। देखो D से F करने पे क्या आ रहा है सर +2, S से U करने पे सर +3, +2 आ रहा है। S कितने में सर 19 पे, और ये आता है U की तरफ 21 यानी +2, XYZ +2, L आता है 12 पे, N आता है 14 पे सर +2। इसका मतलब क्या सीरीज लग रही है सर +2 +2 +2। सर अगले वाले पे भी ये लग रहा है, क्या चेक कर लेते हैं अभी। आगे क्या देख है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग TFO1, देखो ये लिख रहा है इन द सेम वे GMUB इज रिलेटेड टू IOWD। देखो +2 +2 एरर हो गया, G से G आता है 7 पे, और ये आता I आता 9 पे नहीं +2, M आता है 13 पे, O आता है 15 पे +2, U आता है कितने पे सर U आता है, ये W है ना 21 पे, और ये आता है 23 पे +2, ये B आता है 2 पे, D आता है 4 पे नहीं +2। इसका मतलब सभी में +2। हमें ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक से क्या हेल्प मिलती है कि पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो T में जब +2 करेंगे क्या आएगा सर, T आता है 20 पे, और +2 करेंगे तो V आएगा, तो V केवल और केवल ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D के अंदर है, तो ये ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C हमारा कैंसिल। आगे चलते हैं F में जब +2 करेंगे तो सर H आएगा, H दोनों के अंदर देखा है हम लोग। फिर चलते हैं सर N में कर लेते हैं, N आता है 14 पे, और 16 पे आता है सर 16 पे आता है P, इसका मतलब B जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखो ये आप लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, और व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज। प्लस और माइनस इंटरचेंज हो रहा है, माइनस और डिवाइड इंटरचेंज हो रहा है, तो प्लस की जगह माइनस करना है, और माइनस की जगह मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना है, और माइनस की जगह क्या करना है प्लस करना है 7, और डिवाइड की जगह करना है मल्टीप्लाई। देखो जब इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड क्यों करेंगे सर बोर्ड मास की हेल्प से, हाँ बिल्कुल सही, बोर्ड मास का नियम लगेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ आएगा 11, तो 19 माइनस 11 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21, 21 प्लस 19 कितना होगा सर, कितना होगा 40 होगा, और 40 में से जब 11 माइनस करोगे कितना बचेगा मेरे दोस्त, ये बचेगा आप लोगों के 29। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 people are sitting in 2 parallel rows containing 4 people in each। देखो 2 रोज के अंदर बैठे हैं, कितनी रोज में सर 2 रोज में। मैं इसको इधर लिख देता, इधर से कहता हूँ, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई। हर एक रो में कितने हैं सर 4 बंदे। पहली रो पहली जो रो है ना उसमें उनका फेस किधर है सर साउथ में, और जो सेकंड रो है उसमें फेस किधर है सर नॉर्थ में। तो पहले रो में 4 बंदे बैठे, उनका फेस किधर है साउथ के अंदर, तो यानी नीचे की तरफ मुंह, और जो दूसरी रो में बैठे उनका फेस किधर है सर ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो ऊपर की तरफ ये लोग मुंह करेंगे। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन को अगर आपको समझ नहीं आए तो आप क्वेश्चन को 2 बार रीड करो। थस ईच पर्सन फेसेस, यानी सभी जो पर्सन बैठे हैं उन्होंने एक दूसरे की तरफ आपस में फेस कर रखा है। Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ S। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो। फर्स्ट रो में कौन बैठा है LMNO, और सेकंड में कौन है PQRS। देखो Q जो है वो एकदम S के इमीडिएट राइट में बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ S। लेकिन ये नहीं पता कि S कहां पे। देखो S यहां तो बैठ नहीं सकता क्योंकि इसका राइट तो इधर आगे जा नहीं सकता, S यहां नहीं बैठ सकता। S इन तीनों में से कहीं बैठेगा। देखिए हम आगे पढ़ते हैं। L एंड M ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन। फर्स्ट रो की बात करें 2, यानी L और M के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। इसका मतलब L और M यहां भी नहीं बैठ सकते, L और M यहां नहीं बैठ सकते। इसका मतलब ये तो L यहां बैठ सकता है या फिर यहां बैठ सकता है, M यहां बैठ सकता है या फिर M। देखो हम लोग L यहां बैठा के देख लेते हैं क्या हमारी इक्वेशन सही बनती है। L और M के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, हाँ सर। जो S है ना सर उसने फेस कहां कर रखा है सर L की तरफ कर रखा है, तो इसका मतलब S कहां बैठेगा सर, S कहां बैठेगा सर, S यहां बैठेगा, यहां बैठेगा। अब एक बार तो S यहीं बैठेगा, ये सिचुएशन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि S यहां तो बैठ ही नहीं सकता, और S ने फेस किसको कर रखा है मेरे दोस्त L को, और आपको बताया L और M के बीच में केवल और केवल 2 पर्सन बैठ सकते हैं। इसका मतलब जब L अगर यहां बैठेगा तो S बैठ नहीं सकता है, इसका मतलब L कहां बैठेगा, L यहीं बैठेगा जो हमने बैठा रखा है। आगे चलते हैं। द वन हु फेसेस N
सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, आर डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम। आर जो है देखो एस के, अभी हमने यहां पढ़ा था क्यू जो है वो एस के एकदम राइट में बैठा है, आर जो है वो एकदम इमीडिएट में नहीं बैठा, इसका मतलब यहाँ कौन बैठा है, इमीडिएट में पी बैठा है, इसका मतलब आर कहाँ बैठा है, यहाँ खाली बैठा है, यही बैठेगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, एन द वन हु फेसेस एन, जिसने एन की तरफ फेस कर रखा है, सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी का लेफ्ट कौन है सर, आर, तो आर किसको फेस कर रखा है सर, एन को फेस कर रखा है, ये तो बोला ना। आगे तो बच गया कौन, ओ बच गया, तो ओ यहां जाएगा। पूछा क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस ओ, ओ की तरफ किसने फेस करेगा सर, क्यू ने, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, क्यू। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, व्हाट शुड कम इन प्लेस 878, ये तो मेरे को लग रहा है एकदम देखने से आसानी से पता चल रहा है सर, +2 का गैप हो रहा है, फिर +4 का, फिर +6 का, फिर +8 का, फिर होगा +10 का, और 10 का प्लस का होने से कितना होगा 908, कितना होगा 908, हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम, एक क्वेश्चन, एक ऊपर आप लोगों को होमवर्क दे दिया और एक ये होमवर्क है, बहुत आसान है, मैरिड वुमेन लुक्ड, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, आप लोग डायग्राम बना, फिर आप लोग मुझे आंसर दे देना। देखो क्या सभी मैरिड है, वो क्या वुमेन है, और क्या सभी वुमेन है वो मैरिड है, ये बता दो। नहीं सर, लेकिन कुछ है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा सर, सम का रिलेशन। वुमेन और डॉक्टर के बीच में क्या सभी जो वुमेन है वो डॉक्टर है, या जो सभी डॉक्टर है वो वुमेन है, दोनों तरफ से चेक करना है, सभी वुमेन डॉक्टर है या फिर सभी डॉक्टर वुमेन है। नहीं सर, कुछ वुमेन डॉक्टर है और कुछ डॉक्टर वुमेन है, इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है सर, सम का रिलेशन बन रहा है। मैरिड और डॉक्टर, क्या सभी डॉक्टर मैरिड है या फिर जो डॉक्टर है वो सारे मैरिड हैं, तो इसमें भी क्या रिलेशन बन रहा है सर, सम का रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब जो भी सम का फिगर होगा, तीनों सम है और तीनों सम का जो फिगर होगा वो आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। आगे चलते हैं, देखो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज MRGF इज कोडेड एज 15 20 9 8। देखो MRGF, देखो M कितने पे आता है सर 13 पे, R कितने पे आता है सर 18 पे, G कितने पे आता है सर 7 पे, और F आता है 6 पे। ये तो देखते पता चल रहा है सर, अगर 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15 बन रहा है, 18 में 2 ऐड करने पे 20 बन रहा है, 7 में 2 ऐड करने पे 9 बन रहा है, और F में 2 ऐड करने पे क्या बन रहा है सर, 8 बन रहा है। तो इसका मतलब हर में +2 ऐड हो रहा है। हमसे पूछा गया है JWAS, सर J कितने पता है सर 10 में +2 करेंगे 12, और 12 किस में आ रहा है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम हमारा आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, BKSO इज रिलेटेड टू CIPK। देखो BKSO, मैंने कहा था आप लोगों को अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए एकदम टिप्स पे। क्या लिखा है CIPK, BKSO। देखो B से C आ रहा है सर -1, K से I आ रहा है, K से I सर -2, S से P आ रहा है सर -3, O से K आ रहा है सर -4। क्योंकि अगर आप लोगों को नंबर याद होंगे तो आप इस तरीके से तुरंत बता सकते हो कितना माइनस हो रहा है कितना प्लस हो रहा है। इसका मतलब अगले में भी ये ट्रिक लग रही है, हम सब देख लेते हैं। इन द सेम वे LAPZ इज रिलेटेड टू KYMB। देखो L से आ रहा है K, L कितने में सर, L कितने पे आता है सर 12 पे आता है, K कितने पे आता है सर 11 में, -1, फिर -2, फिर ये है LP है P, फिर ये P से आ रहा है 13 -3, और ये -4, ये वही सेम है जो पहले जो रिलेशन बन रहा था। तो हमारा पूछा गया है सर के, हमसे पूछा गया है EYGN का पूछा है, EYGN, यानी E में -1 करेंगे सर D आएगा, D केवल और केवल ऑप्शन नंबर B के अंदर करेगा, तो बाकी हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर D। साथियों एक बार पानी पी लेता हूं, तब तक आप अगला क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने की। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा, आप लोगों को सीक्वेंस पता चल गया क्या लग रहा है। देखो साथियों,
यहाँ देखो, यहाँ पहले बीच में है, फिर दो बार मतलब सेंटर में है स्क्वायर की ये जो एरो, फिर 2 बार साइड में है, इसका मतलब फिर बीच में 2 बार सेंटर में आएगा। तो एकदम ये कॉर्नर वाले तो हमें कैंसिल ही कर दो, ये कॉर्नर वाले तो कैंसिल ही कर दो। अब ये यहाँ पहुंचा है तो ये एरो कौन आएगा, इधर ही आना चाहिए। तो हमें पता चल रहा है डायरेक्ट ऑप्शन नंबर जो डी हमारा उसी के अंदर है। तो देखो कि एक एरो से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अंदर वाला चीज तो हमने देखा भी नहीं। अब अंदर वाले देख लेते हैं, ये आंसर निकलेगा। ये देखो आप एरो का जो डायरेक्शन देखते जाओ आप लोग, इधर से यहाँ पहुंच रहा है, फिर इधर से यहाँ, फिर इधर से यहाँ, फिर इधर से यहाँ, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये ऊपर ऐसे एरो और ये सर्कल, ये सेम आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इन द ईच लेटर। ये वाला होमवर्क चलो ये तो मैं कराता हूँ, कल आप लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा तो होमवर्क देंगे। वर्ड स्क्रैम्बल, SCRAMBLE, ये स्क्रैम्बल वर्ड है। अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आएगा सर, ए आएगा, उसके बाद में सर सी आएगा, नहीं बी आएगा, उसके बाद में सर सी आएगा, उसके बाद में सर डी नहीं है तो ई आएगा, ई के बाद में एफ नहीं है, देखो हमने क्या क्या लिख दिया, बी लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। उसके बाद में सर एल आएगा, उसके बाद में एम आएगा, उसके बाद में आर आएगा, उसके बाद में एस आएगा। ठीक है साथियों, देखो सबसे पहले इधर क्या है, एस, इधर है ए, इधर दूसरे नंबर पे सी है, इधर बी है, इधर तीसरे पे आर है, इधर सी है, इधर चौथे पे ए है, इधर ई है, इधर पांचवें पे एम है, इधर पांचवें पे एल है, इधर बी है, इधर एम है, इधर एल है, इधर आर है, इधर ई है, इधर एस है। इसका मतलब हमारा जो आंसर क्या होगा वो होगा नन। हमारा जो आंसर क्या होगा नन। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सारे चेंज रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत आसान सीरीज आप लोग, ये जीडी के अंदर पूछा है, हलवा सीरीज इसको आप बोल सकते हो। देखो ये कितना हो रहा है सर, +12, ये कितना हो रहा है सर, +13, ये कितना हो रहा है, +14, ये हो रहा है +15, ये हो जाएगा +16। तो 137 + 16 कितना हो जाएगा, 153 हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश का क्वेश्चन है, देखो यहाँ आप लोगों को 1 कॉमन ट्री दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन, हमें बताना ए के अपोजिट क्या है। मैंने कहा था जो भी कॉमन दिखाई दे, ई कॉमन दिखाई दे रहा है तो इसको ई को ऐसे लिख दो, ELT क्लॉकवाइज, तो इसको भी क्लॉकवाइज लिखोगे। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हो तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे। तो ई क्या लिखा हुआ है, ECU, ELT ECU। देखो टी के अपोजिट यू कहलाएगा, एल के अपोजिट सी कहलाएगा, तो ई के अपोजिट क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। हमारा ए के अपोजिट क्या होगा, ई। ई हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखो मैंने कहा था 50 और 100 की नियम से हम लोग सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करते हैं, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। all rabbits, all cars are rabbits, all rabbits are bananas, all bananas are lambs। कंक्लूजन देखो, पहला कंक्लूजन क्या हमारा सही है। देखो ये all के जितने भी है ना, ये सारे क्या कहलाएंगे 100, और ये इधर वाले क्या कहलाएंगे सर 50। अगर दो स्टेटमेंट को आपस में हमें जोड़ना है तो जो उनमें कॉमन टर्म है वो दोनों में से एक क्या होनी चाहिए सर, 100 होनी चाहिए, तभी वो दो स्टेटमेंट आपस में जुड़ सकते हैं। देखो ऑल कार आर लैम्प्स, तो कार और लैम्प्स कौन से स्टेटमेंट से बन रहा है सर, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 से। लेकिन सर यहाँ तो कार है, यहाँ रेबिट है, यहाँ बनाना है या लैम्प है, तो ये ऐड ही नहीं हो रहा दोनों सेंटेंस। लेकिन दो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सेकंड से ऐड हो रहे हैं। देखो बनाना से बनाना, तो ये 100 है, और रेबिट से रेबिट ऐड और कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ऑल कार्स आर लैम्प्स, तो ये देखो ऑल कार्स आर लैम्प्स हमारा एकदम स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब ये हमारा फॉलो हो जाएगा। सम लैम्प्स आर रेबिट, देखो लैम्प्स और रेबिट ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट बी है और स्टेटमेंट सी है उनसे बन रहा है। तो ये भी देख सकते हो सम लैम्प्स, तो कनेक्ट हो रहा है क्योंकि बनाना यहाँ 100 है और यहाँ 50, तो 100 होना चाहिए हमारा। तो सम लैम्प्स, यहाँ भी लैम्प 50 है तो यहाँ भी 50 है, यहाँ रेबिट 100 है, 100 का 50 बन सकता है लेकिन 50 का 100 नहीं बन सकता। इसका मतलब दोनों कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अगला क्वेश्चन हमारा,
ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं जिनका फेस किधर है सर, नॉर्थ में। कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सभी का फेस किधर है सर, नॉर्थ के अंदर है। सभी का फेस किधर है, नॉर्थ। ये मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है नॉर्थ के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं। जी एंड सी आर सिटिंग एट द एंड ऑफ द लाइन। जी और सी है वो लाइन के एकदम एंड में बैठे हैं। अब जी इधर भी बैठ सकता है और जी इधर भी बैठ सकता है। हम लोग एक बार इधर जी को बैठा लेते हैं, इधर सी को बैठा लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इन द एफ इज सिटिंग द इमीडिएट राइट ऑफ जी। एफ जो है वो जी के इमीडिएट राइट बैठा है। अब जो जी हमने यहाँ बैठा है वो एकदम करेक्ट बैठा है। क्यों बैठा है सर, क्योंकि अगर जी को इधर बैठा था ना तो इधर एकदम इमीडिएट राइट में कुछ आता नहीं। अगर हम एफ जी इज इमीडिएट टू राइट ऑफ एफ इज इमीडिएट टू राइट ऑफ जी, ठीक है सर। आगे जो रखा है एंड लेफ्ट ऑफ डी। जो एफ है वो जी के तो राइट में है लेकिन डी के लेफ्ट में है। ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। ई जो है वो एकदम डी के एकदम राइट में बैठा है। ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ए जो है वो ई के सेकंड राइट में है। तो बच गया कौन सर, बी बच गया। पूछा क्या है, हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में कौन बैठा है सर, ए बैठा है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं हमारा, और ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। देखो मैंने आप लोगों का टोटल आप लोगों को काउंट कर लेना है सर। कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी 4 या 5 का आप लोग पेयर बना सकते हो। देखो मैं इसको 4 का बनाऊंगा 5 का सर, 5 5 का बना लेते हैं। बना ले सर, बना लो। ये लो मैं बना लिया 5 5 का। देखो ये ए है, ए से पहले ए रो, ठीक है। आप लोग देख लेना, थोड़ा ये पेन मोटा चल रहा है, पतला होता नहीं है, तो मैं पतला कर लेता है इसको। देखो यहाँ देखो ए के बाद में क्या आ रहा है सर, एस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी ए के बाद में आ रहा है सर, एस आएगा। एस के बाद में क्या आ रहा है सर, जी आ रहा है। क्या आ रहा है, जी। इसका मतलब यहाँ आएगा जी आएगा। फिर जी के बाद में आप लोगों को दिख रहा है सर, क्या आ रहा है जी के बाद में, एफ आ रहा है। क्या आ रहा है, एफ। एफ यहाँ भी है। एफ के बाद में डी आ रहा है। तो हमारा एस जी कौन से ऑप्शन में सर, एस जी तो सारे ऑप्शन के अंदर है। आगे चलते हैं, डी के बाद में क्या आ रहा है सर, डी के बाद में ए आता है। डी के बाद में क्या आता है, एस जी ए। एस जी ए, डी के बाद में ए आता है। फिर एफ के बाद में क्या आ रहा है सर, एफ के बाद में डी आता है। ए के बाद में क्या आ रहा है सर, ए के बाद में एस आ रहा है। देखो एस जी ए डी एस, एस जी ए डी एस, एस जी ए डी एस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में है। आगे हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। देखो सीरीज में क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, के एम एच ओ क्यू एल और आ जाएगा एस यू पी, एस यू पी। देखो के से जा रहा है क्या, ओ। के से जा रहा है ओ। के कितने पे है सर, सर के आता है 11 पे, ओ आता है 15 यानी +4। एम से आ रहा है क्यू सर, +4 के बाद में एम कितने पे है सर, ओ। इधर ये जी है, जी से क्या आ रहा है सर, वापस इधर भी लिखा हुआ है, वापस लिखता हूं मैं एक बार। तो देखो जी आई डी पढ़ा नहीं, जी आई डी के एम एच क्यू ओ क्यू एल, ये ओ है, ये ओ है, ओ क्यू एल और उसके बाद में एस यू पी। देखो जी से आ रहा है के सर, जी आता है कितने पे 7 पे, के आता है सर 11 पे, तो +4। ये भी +4 हो रहा है, ये भी ओ आता है 15 पे, एस आता है 19 से +4। तो एस में +4 मिलेंगे, एस होता है 19 पे, 19 + 4 23, और 23 पे क्या आता है सर, डब्ल्यू। डब्ल्यू केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए और सी में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये बी और डी हमारा कैंसिल, बी और डी हमारा कैंसिल। अब देखो यार डब्ल्यू डब्ल्यू वाई वाई से हमारे, लेकिन ये आर वाला टेक्निकल लग रहा है। देखो थर्ड वाले में देखते हैं, जी आई डी, डी से आ रहा है एच यानी +4, एच से आ रहा है सर एल, 8 और 4 12, एल आता है यानी +4 हो रहा है। इसका मतलब पी में +4 में भी क्या आएगा, एस यू पी। पी आता है सर कितने पे, 16 पे, 16 और 4 20, 20 आता है टी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, 3 of the following 4 letter cluster are alike and form a group which does not belong। यानी आपको odd one out बताना है इसके अंदर कि 3 तो एक जैसे हैं और एक अलग है, तो क्या पैटर्न लग रहा है ये हमें चेक करना है। देखो GKI जी में +4 ऐड करेंगे, ये जी आता है 7 पे, क्या आता है 11 पे, आई आता है यानी +4 -2 +4 -2 MQO एम आता है सर 13 पे, 13 और 4 17 और 17 में से 2 माइनस करने पे 15 पे, यानी +4 -2। सर क्या इसमें भी लग रहा है सर? S आता है 19 पे, W आता है 23 पे, +4 तो लग रहा है और -2 भी लग रहा है सर। इसके अंदर सर O क्या आता है 11 पे, +4 लग रहा है और O से -4 O 15 यानी ये -1 हो रहा है, हर में -2 हो रहा है लेकिन यहाँ -1 हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा ऑड वन आउट है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं इम्बेडेड फिगर। मैंने आप लोगों को बताया था इम्बेडेड फिगर का मतलब क्या होता है सर? ये वाला जो फिगर है ना आप लोगों का जो ये इधर बना हुआ है, ये वाला फिगर, ये हूबहू आप लोगों को कहाँ लिखना चाहिए? इन चारों में से एक ऑप्शन के अंदर से आप लोगों को ये फिगर दिखेगा। देखो कौन से फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है ये फिगर? ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिखाई दे रहा है क्या सर? सर ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ रोटेशन अलाउ नहीं बिल्कुल भी, जैसा है वैसे ही देखना है। देखो इधर ये वाला फिगर नहीं बन रहा क्या? ये वाला एक बार आप देख लो, ये दोनों क्रॉस, ये देख लो आप, ये बन रहा है ना? इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्ड्स इज कोडेड एज 3। देखो वर्ड्स को क्या लिखा है? WEDS इज कोडेड एज 3, MAIFQS। देखो यहाँ में तो कोई अल्फाबेट नंबर ऐड हो रहा है, अल्फाबेट नंबर से 3 आएगा नहीं, तो हम लोग को एक चीज देख सकते हैं। यहाँ देखो जैसे MAIF कितने हैं वर्ड? इसके अंदर 7 है, कितने हैं? 7, लेकिन यहाँ आ रहा है क्या? 6। यहाँ कितने अल्फाबेट्स हैं सर? 4 है, आ रहा है क्या? 3। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स में से 1 माइनस हो रहा है, तो वो हमारा क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। ऐसे ये कितना है सर? 8 वर्ड्स है, कितने हैं? 8 लेटर्स है, 8 में से एक माइनस करने क्या आ जाएगा? 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रीजनिंग का सेट पूरा कंप्लीट होता है आज का, और आशा करता हूँ आप लोग सभी भाई को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट दे मेरे दोस्तों। सभी को राम राम, जय हिंद, जय